आप सभी का मोनो मैथ्स पे स्वागत है। आज सीखते हैं हम कक्षा 6 का अलजेब्रा का टॉपिक। फिर एक्सरसाइज 8.1 के ये सारे क्वेश्चन हम करेंगे। इन क्वेश्चन को करने से पहले आपको चर और अचर का अच्छे से ज्ञान होना चाहिए। क्या चर वैल्यू होती है और क्या चर वैल्यू होते हैं, इसको सीखते हैं। कॉन्स्टेंट वैल्यू का मतलब होता है 1, 2, 3, 4, 10 जितने भी नंबर होते हैं, 100 एक्सेट्रा, ये सारे के सारे कॉन्स्टेंट वैल्यू होती है। इनका मान कभी भी नहीं बदलता। अगर 1 को रहेंगे तो ये 1 ही रहेगा, 4 हमेशा 4 ही रहेगा, चाहे कभी रखो। पर लेकिन जो वेरिएबल होते हैं जैसे x, y, z, इनका मान हमेशा बदलता रहता है। ठीक है, कहीं x का मान 10 हो जाता है, कहीं x का मान 100 हो जाता है, कहीं x का मान 1000 हो जाता है, कहीं x का मान 1,00,000 हो जाता है। ऐसे y का मान बदलता रहता है। y का मान कहीं 5, कभी 6। ठीक है, आगे सीखे हम इक्वेशन में। ठीक है, जैसे मान के चलो मैंने इक्वेशन ली x + 5, x + 5 इक्वल टू मैंने लिया 10। तो यहाँ पे x की वैल्यू कितनी है, देखो x की वैल्यू अगर इधर जाएगा ये, तो यहाँ पे x की वैल्यू आ रही है 5। तो x की वैल्यू कितनी आ गई 5। अगर क्वेश्चन को मैं चेंज करूँ कि ऐसे लो x + 10 इक्वल टू 50, तो यहाँ से x की वैल्यू कितनी आ रही है 50 - 10 इक्वल टू कितना 40। देखो x की वैल्यू कितनी आ गई 40, x की वैल्यू कितनी आ गई 5। और लेकिन अगर मैं 4 लूँ, कॉन्स्टेंट वैल्यू अगर मैं 4 लूँ, तो 4 को कहीं भी रखो, 4 का मान हमेशा 4 ही रहेगा, चाहे कहीं भी रखो। पर लेकिन x की वैल्यू हमेशा चेंज हो रही है, कभी 5 आ रही है, कभी 40 आ रही है। ऐसे जो कॉन्स्टेंट वैल्यू होती है वे कभी भी चेंज नहीं होती, और जो वेरिएबल होते हैं वे हमेशा चेंज होते हैं। वेरिएबल हमारी जरूरी नहीं कि x, y, z ही होते हैं, x, a, b, c, d कुछ भी हो सकते हैं। ठीक है, बात समझ में आ गई। चलो, अगर यहाँ तक बात समझ में आ गया तो अब इसके आगे के एप्लीकेशन समझते हैं। तो फंक्शन क्या होता है, जब एक कांस्टेंट वैल्यू और एक वेरिएबल आपस में मिलते हैं, यानी कि जब एक चर और एक अचर आपस में मिलते हैं। ये जोड़ घटा कैसे करते हैं, प्लस माइनस कैसे करते हैं। अगर मान के चलो मैंने एक कांस्टेंट वैल्यू ली 5 और एक लिया मैंने वेरिएबल, तो ये आपस में जुड़ेंगे क्या, ये 5x होगा? नहीं। ठीक है, ये आपस में नहीं जोड़ते हैं। कांस्टेंट वैल्यू अगर मान के चलो x और y भी लिया, तो x और y भी आपस में नहीं जुड़ेंगे, हमेशा x के साथ x ही जुड़ेगा। x एक ही हो रहा, एक ही हो रहा, कितना होगा 2x। ठीक है, अगर x और 2x लिया, मान के चलो मैंने 3x लिया, तो x, ये भी x, देखो ये भी x है, ये भी x है, ये भी x है, तो सेम है। तो ये सारे के सारे क्या जुड़ जाएंगे, 3 और 2 5 और 1 6, तो कितने हो जाएंगे 6x। ठीक है, चलो अगर मान के चलो ये ऐसे हो जाए कि x + 5 + 2x + y, अगर इनको सबको जोड़ना है तो इसमें भी x के साथ ही जोड़ेगा, तो ये तो इसके साथ जुड़ जाएगा। पर लेकिन ये भी 5 है, कॉन्स्टेंट वैल्यू से नहीं, ये भी y है, इसमें कोई और y नहीं है, तो x और y 2x तो ऐड हो जाएंगे, x + 2x, ये तो 3x हो जाएगा, पर लेकिन ये नहीं जोड़ेंगे। ठीक है, तो आइए सॉल्व करते हैं पहले। ठीक है, एक बार देखो, ये x है और इसके साथ हमने 6 ऐड करा, तो इसको हम x + 6 से पढ़ेंगे, ये नहीं पढ़ने के 6x हो गया। ठीक है, अगर मान के तो मैंने y के साथ 7 ऐड करा, तो उसको y + 7 ही पढ़ेंगे, 7y नहीं पढ़ने के। ठीक है, चलो अब देखो होता क्या है। अब इन क्वेश्चनों को करते हैं। ठीक है, पहला क्वेश्चन है x से 5 अधिक। तो x से 5 अधिक का मतलब होता है, जैसे मान के चलो मैंने कहा ये तो x, पहला क्वेश्चन का आंसर, ये x से 5 अधिक। अगर अधिक कहे तो प्लस, अगर कम कहे तो माइनस। ठीक है, तो x से 5 अधिक, x से 5 अधिक का मतलब क्या होता है, x + 5, ये हमारे क्वेश्चन का आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है y से 13 कम, y से 13 कम। तो y से 13 कम का मतलब क्या होता है, क्वेश्चन नंबर 2, y से 13 कम, y से 13 कम करना है, तो 13 कम करने का मतलब प्लस करो माइनस करो, तो माइनस करना पड़ेगा। y से 13 कम गया है तो y - 13। ठीक है, तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर होगा। ठीक है, तो पहले का आंसर क्या होगा, x + 5, और दूसरे का आंसर क्या होगा, y - 13। अब क्वेश्चन है x के आधे से 18 अधिक।
x के आधे से 18 अधिक। अब खेल होता है, ये आधा क्या होता है, क्वेश्चन है हमारा, यहाँ लिख लेता हूँ मैं, x के आधे से 18 अधिक। तो सर ये भी समझ में आ रहा है कि 18 अधिक क्या होता है, ये x भी समझ में आता है, वो आधा क्या होता है। ठीक है, आधे का मतलब होता है, जैसे मान के चलो मैंने कोई नंबर लिया 10 और 10 का मुझे आधा करना है, तो 10 का आधा कितना होता है 5, ये 5 ऐसे कैसे आएगा, तो 10 को हमें 2 से डिवाइड करना होता है। यानी कि अगर कोई भी नंबर है, अगर उसको 2 से डिवाइड कर दे तो उसका मतलब हो जाता है वो हाफ, यानी कि वो क्या हो गया, आधा हो गया। ठीक है, अगर भी किसी भी नंबर का आधा करना है तो उसको 2 से डिवाइड करेंगे। ठीक है, तो क्वेश्चन है x के आधे से 18 अधिक। तो सबसे पहले करना है x का आधा, तो x का आधा मैंने बताया, x को क्या करेंगे 2 से डिवाइड, ये होगा x का आधा। अब क्या करना है 18 अधिक, अधिक का मतलब प्लस का निशान, और कितना ज्यादा है 18, तो ये हमारे क्वेश्चन का होगा आंसर। ठीक है, x का आधे का 18 अधिक। अगला क्वेश्चन है, तो इसका आंसर क्या होगा, x के आधे से 18 अधिक। अब x और y के भागफल से 11 का, x और y का भागफल का मतलब क्या होता है, क्वेश्चन नंबर 4 करने जा रहे हैं, यानी x के, क्वेश्चन क्या है, x और y के भागफल से अधिक। x और y का भागफल करना है, x और y का भागफल से 11 कम। ठीक है, तो x और y का भागफल कैसे होगा, तो भाग करना मतलब नॉर्मली होता है, जैसे मैंने कहा 10 को भाग करो 5 से, तो अब कैसे लिखोगे, या तो एक तरीका ही होता है कि 5 को 10 से डिवाइड करो, 5 2 10, पर लेकिन यहाँ से नहीं चलेगा। ठीक है, तो यहाँ करना क्या होगा, एक तरीका ही होता है कि 10 को 5 से डिवाइड कर दो तो आंसर 2 आ जाता है, ये वाला काम करेगा। यानी कि 10 को अगर 5 से डिवाइड करना है तो 10/5, ऐसे अगर मान के चलो x को y से भाग करना है तो क्या आएगा x/y। इतनी बात समझ में आ गई, अगर इतनी बात समझ में आ गया तो बताओ x और y का भागफल, तो x और y का भागफल क्या होगा, x को y से भाग करो, ये होगा x/y, यानी x को y से भाग कर दे, उससे क्या करना है 11 कम करना है, तो माइनस कितना कम करना है 11, तो इस क्वेश्चन का ही आंसर होगा। ठीक है, बात समझ में आ गई। अगला क्वेश्चन है, x और y के गुणनफल से 7 कम। चलो शेयर करते हैं, x और y के गुणनफल से 7 कम, लिख लेते हैं इसको, x के x और y के गुणनफल से 7 कम। अब बात करते हैं गुणा। मैंने तुम्हें भाग भी सिखा दिया, भाग कैसे होता है, मैंने तुम्हें प्लस भी सिखा दिया, प्लस कैसे होता है, मैंने तुम्हें माइनस भी सिखा दिया, माइनस कैसे होता है। अब सीखने जा रहे हैं हम कि गुणनफल कैसे होते हैं। देखो ध्यान से, गुणा भी होता है, जैसे मान लो 5 के 2 में गुणा करो कितना आएगा 10, यह कॉन्स्टेंट वैल्यू है तो गुणा मान लेती है, पर लेकिन अगर हम x की गुणा y में करें तो ये गुणा नहीं मारेगा, ये xy हो जाएगा, यानी x इंटू वाई हो जाता है xy। ठीक है, अगर मान के चलो x, अगर हमें क्या है कि 2x से गुणा y में मारो, तो देखो 2 तो यहाँ का ले लो और xy को एक साथ चिपका दो, तो 2xy की गुणनफल होता है 2xy। ठीक है, तो गुणा करने भी आगे, जैसे मैंने कहा z को y से गुणा करो तो कितना हो जाएगा zy, जैसे मैंने कहा y को t से गुणा करो तो कितना हो जाएगा yt। अगर दो वेरिएबल के अगर मल्टीप्लाई करनी है तो ऐसे करेंगे। तो क्वेश्चन है हमारा कि x और y के गुणनफल से 7 कम, x और y के गुणनफल से 7 कम। तो सबसे पहले करते हैं x और y का गुणनफल, तो ये आया x, आयो आई y, ये तो होगा गुणनफल, और इससे क्या कम करना है 7 कम हो गया, तो एक्स वाई गुणनफल क्या होगा xy, और ये होगा -7। क्लियर, समझ में आ गया। ठीक है, अगला क्वेश्चन कर देंगे, x के दुगने से 42 अधिक। देखो ध्यान से पढ़ो, x के दुगने से 42 अधिक, यहाँ लिखता हूं मैं, x के दुगने से 42 अधिक, अधिक भी कह सकता है, ज्यादा भी कह सकता है। ठीक है, x के दुगने से क्या होता है, दुगना क्या होता है 3 गुना, इसको समझो। देखो दुगने का मतलब होता है मल्टीप्लाई 2, 3 गुणे का मतलब होता है मल्टीप्लाई 3, यहाँ पे 4 गुणा क्या देता है मल्टीप्लाई 4। ठीक है, तो इसे लगाया x के दुगने से,
यानी कि दो गुना का आया तो एक्स में करेंगे दो की गुना, ठीक है। इसने कहा एक्स का दुगुने से, तो ये होगा एक्स, इसका दो गुना होता है दो, ठीक है। अगर वो कहते हैं एक्स का तीन गुना, तो ये होगा एक्स गुना तीन, ठीक है। तो x का दो गुना होता है, जैसे मैंने लिखा x गुना दो, तो इसका मतलब इसको ऐसे नहीं लिखेंगे, ये गलत हो जाएगा, ठीक है। इसका लिखने का ऑर्डर चेंज हो जाएगा। तो x का दो गुने से पहले लिखेंगे, पहले लिखेंगे कांस्टेंट वैल्यू और फिर लिखेंगे इसको, ठीक है। अगर मान के चलो x की गुणा चार में करनी होगी तो हम इसे चार पहले लिखेंगे, x बाद में लिखेंगे। अगर मान को y की गुणा पाँच में करनी है तो पाँच पहले लिखेंगे, y बाद में लिखेंगे। तो y गुणा फाइव कितना होगा, 5x। चल अगर ये ऐसे भी होया, ठीक है, तो तब भी वही, यानी कि जो ऑर्डर रहता है पहले आता है कांस्टेंट वैल्यू और फिर उसके बाद में आते हैं वेरिएबल, ठीक है। तो x के दो गुना बताओ, x का दो गुना का मतलब होता है x की गुणा मान्य दो में होगा x का दो गुना, और उससे 42 अधिक, अधिक का मतलब प्लस और 42 का मतलब 42, ठीक है। x का दो गुना कितना होगा भाई, 2x प्लस 42। तो ये हमारे कुछ क्वेश्चन का आंसर होगा, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 6 भी हो गया। अब पढ़ते हैं हम क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 क्या है, 3y में से x को घटाना, 3y में से x को घटाना। चलो लिखो सभी, क्वेश्चन है 3y में से x को घटाना। तो 3y में से x को घटाओ, तो सबसे पहले लिखो 3y, और 3y में से घटाना है, किसको घटाना है, x को। तो ये कितना होगा, बस कुछ नहीं कर सकते। देखो अगर ये x होता तो मैं से घटा भी देता, अब इस क्वेश्चन का आंसर नहीं रहेगा 3y में से x। हाँ अगर ये ऐसे होता 3y में से y को घटाना, तो फिर मैं घटाया 3y में से y घटाना है, तो कितना बचा 2y। पर लेकिन क्या y में से x घटाना है, तो x x में से ही घटेगा, x x में जोड़ेगा, ठीक है। गुणा मान लेते हैं आपस में, x y के साथ गुणा मार लेगा, y x के साथ गुणा मार लेगा। तो 3y में से x को घटाना क्या होता है, 3y माइनस x। अब बात आते हैं y के 1/3 में से 2x को घटाना, y के 1/3 में से 2x को घटाना, घटाइए भाई। तो x के 1/3 जो का होता है ना, जैसे मैंने कहा y के 1/3, तो इस k का मतलब होता है मल्टीप्लाई, आयु आया नीचे, तो इसे गुणा कैसे करोगे, तो तुमने देखोगा कि इसके ऊपर के ऊपर तो ये हो जाएगा y/3। जैसे मैंने कहा कि z का 1/4, तो z की गुणों पर इसके नीचे एक मानो ना, तो z के ऊपर, z की जब एक में गुणा करेगा तो z आएगा, और 4 के एक में गुणा मारेगा तो 4 आएगा, ठीक है। तो ये अगर मानेगा तो ऐसा आएगा x का 5/6, तो x का मतलब गुणा, ये आएगा 5/6, तो 5x तो ये हो गया और 6 ही हो गया, समझे गुणा मारने, ठीक है। तो बताइए, तो y का 1/3, y का 1/3 क्या होगा, y गुणा 1/3 में से घटाना, घटाना तो माइनस क्या घटाना, 2x। चलो इसको सोल्व करते हैं। तो y की गुणा मारो y, आई आकर 3, ये माइनस आकर 2x, ठीक है। इसे आगे भी अगर सोल्व कर सकते हो तो आंसर तो यहाँ भी है, अगर सोल्व करना है तो उसको एलसीएम लो, ये आकर नीचे 3, तो ये होगा y, 3 से डिवाइड करते हैं 1 आता है, 1 के ऊपर मल्टीप्लाई, माइनस 1 से डिवाइड करेंगे 3, और 3 के में करेंगे तो 3 दूनी 6x। तो ये हमारे क्वेश्चन का आंसर होगा, ठीक है। तो ये होगा, तो बताओ सारे क्वेश्चन समझ में आ गए। अगर आगे हो, अगर कहीं भी दिक्कत होगी तो वीडियो को दोबारा से पीछे से देखना, ठीक है। चलो अगले इसको क्वेश्चन पे आगे बढ़। अब बात करते हैं इस एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या कह रहा है, अब देखो इसको लैंग्वेज में क्वेश्चन दे दिया, क्वेश्चन पढ़ो। गणित में सबसे मेन इंपॉर्टेंट होता है क्वेश्चन को रीड करना। अगर क्वेश्चन रीड करने अच्छा आ गया, अगर क्वेश्चन रीड करना बिल्कुल अच्छे से आता है, तो क्वेश्चन वहीं आधा तो खत्म हो ही हो जाता है, फिर तो बस क्या होता है, बस कैलकुलेशन रह जाती है। तो सबसे पहले पढ़ो इस क्वेश्चन को। क्वेश्चन क्या कह रहा, एक हॉकी मैच में विमल ने x गोल किए तथा कमल ने y गोल किए, तो बताइए दोनों ने मिलकर कुल कितने गोल किए, ठीक है। तो तब मुझे बताओ, जैसे इस क्वेश्चन को करेंगे क्या, जैसे मान के चलो अब क्या करना है, जोड़ रहे हैं, घटाना है, माइनस करना है, प्लस करना है, वो तुम देखो। देखो क्या करें, मैं बताता हूँ। अगर ये क्वेश्चन ऐसा होता कि y ने, जो विमल है उसने 5 गोल किए और जो कमल है उसने 2 गोल किए, तो दोनों ने मिलकर कुल गोल कितने किए, तो तब कहोगे सर जी 5 + 2 कितना हो जाएगा 7। बस चल गया, तुम्हें पता क्या होगा, प्लस होना है, तो हम भी क्या करेंगे, पूरे क्वेश्चन में क्या करेंगे, प्लस ही करेंगे, ऐसे पता करते हैं, ठीक है। जब भी क्वेश्चन समझ में ना आए उस क्वेश्चन को चेंज कर दो अपने अकॉर्डिंग, और जो तुमने किया है उसमें पता चलेगा कि प्लस करना है, माइनस करना है, गुणा करनी है या डिवाइड करना है, तो सेम क्वेश्चन में अप्लाई करो। तो जैसे मुझे पता चला कि x और y को मैंने प्लस करना है, ठीक है, तो मैं क्या करूंगा, उसको प्लस ही करूंगा, ठीक है। पर लेकिन यहाँ पे लैंग्वेज ऐड करनी होती है। लैंग्वेज कैसे ऐड करेंगे, तो देखो कैसे,
लैंग्वेज ऐड करना, लैंग्वेज बनाना भी स्टूडेंट की बहुत बड़ी दिक्कत होती है। देखो लैंग्वेज में कुछ नहीं होता, सारी की सारी बात यहाँ पे लिखी हुई है। यहाँ से उठाऊंगा, देखो क्या कह रहा। एक हॉकी मैच में विमल ने एक्स गोल किया। देखो हॉकी का मैच है और विमल ने गोल किया, यानी कि अपनी तरफ से लिखो जो तुम्हारा मन करे। क्वेश्चन में है कि हॉकी का मैच है, विमल ने तो एक्स गोल कर रखे और कमल ने वाई गोल कर रखे, बस ये लैंग्वेज डाल लूंगा। ठीक है, अब लिखो, देखो विमल ने गोल किए कितने एक्स, अब बस ऐसे ही लिखूंगा सब। कमल ने गोल किए इजकल टू वाई। अब क्वेश्चन में क्या पूछा, बताइए दोनों ने मिलकर कुल कितने गोल किए। तो चलो अब लिख देंगे दोनों ने कुल गोल किए। क्या करना है, प्लस करना है माइनस प्लस करना है, और प्लस करना सिखाए रखे हैं, यानी एक्स प्लस वाई। ये हमारे क्वेश्चन का होगा आंसर। समझ में आ गया। चलो एक बार देख लो, हॉकी मैच में विमल ने एक्स गोल किए, तो लिखेंगे विमल ने गोल किया इक्वल टू एक्स। कमल ने वाई किए तो कमल ने गोल किया इक्वल टू वाई। दोनों ने कितने करे, दोनों ने कुल मिला करे एक्स प्लस वाई। क्वेश्चन खत्म। ठीक है, आगे बात समझ में। चलो अगले क्वेश्चन में बढ़ते, क्वेश्चन नंबर 3। ठीक है, चलो अब लैंग्वेज देखो, सारे खेलेंगे, लैंग्वेज सीखनी है। सहवाग ने एक मैच में एक्स रन बनाए, तो क्या लिखूंगा अपनी भाषा में, वो तो सहवाग ने मैच में रन बनाए एक्स, बस लिखो। तो लिखो सहवाग ने रन बनाए कितने एक्स। अब बताओ राहुल ने कितने बनाए। राहुल ने रन बनाए कितने बनाए भाई, देखो ध्यान से देखना। सहवाग के दुगने से 5 कम, तो सहवाग ने बनाए थे एक्स, एक्स का 2 गुना कर दिया 2 गुना, और उससे कम करने हैं 5। ये हमारे क्वेश्चन का आंसर होगा, बस इतना ही है, और क्या इसमें। ठीक है, देखो दोबारा से देख लो। सहवाग ने बनाए थे कितने एक्स, तो दुगना करना है, तो ये करा बनना दुगना होगा दुगना, और दुगने से 5 कम, कम करना है, कितना कम करना है 5, तो ये हमारे क्वेश्चन का होगा आंसर। ठीक है, आगे समझ में। चलो एक और क्वेश्चन करो, अगला क्वेश्चन नंबर 5। देखो क्या है, चलो क्वेश्चन नंबर 5, देखो ध्यान से पढ़ो। यदि एक बाग में आम के पेड़ों की 2x पंक्तियां है और प्रत्येक पंक्ति में x स्क्वायर पेड़ है, तो बाग में कुल कितने पेड़ है। तो सवाल पढ़ लिया, सवाल समझ में आ गया। क्या कह रहा कि बाग में पंक्ति है 2x, हर एक पंक्ति में x स्क्वायर पेड़ है, तो बताओ कुल कितने पेड़ है। तो इस क्वेश्चन में क्या करेंगे, प्लस करेंगे माइनस करेंगे। देखो ध्यान से क्या करेंगे, चलो मान के चलो ये पंक्ति है, मैंने चलो ये पंक्तियां है, 3 पंक्तियां, कितने पंक्तियां 3, और हर एक पंक्ति में 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, कितने पेड़ है, 4 पेड़ है। देखो 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, तो टोटल पेड़ कितने होते हैं, मैं क्या करूंगा गुणा करूंगा, कितने हो गए 12। देखो किनके, वो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, टोटल पेड़ कितने हो गए 12। तो यानी कि मुझे पता चल गया कि मुझे क्वेश्चन में करना क्या है, मल्टीप्लाई करनी है। ठीक है, तो बस अब क्या करना है, लैंग्वेज बनाओ, लैंग्वेज बना क्वेश्चन खत्म कर दो। चलो पर लिखना पड़ेगा, बाग में आम के पेड़ों की पंक्तियां, तो लिख दो सीधा सीधा लिख दो, पंक्ति लिख दो थोड़ा सा, आम के पेड़ की पंक्तियां कितनी है 2x। अब प्रत्येक पंक्ति में पेड़ कितने हैं, यहाँ लिखो प्रत्येक पंक्ति में पेड़ कितने पे एक्स स्क्वायर। ठीक है, तो कुल पंक्ति कितनी है 2x, और एक पंक्ति में पेड़ कितने हैं एक्स स्क्वायर। तो बताओ कुल पेड़ कितने हो गए, तो लिख देते हैं कुल पेड़। तो क्या करना है, गुणा करनी है, तो 2x की गुणा करनी है एक्स स्क्वायर में। अब बताओ कितना होगा, ये बात नहीं पता। ठीक है, अब देखो क्या होता है, ध्यान से समझो। ठीक है, यहाँ देखो अगर गुणा करनी है तो कैसे गुणा करेंगे। देखो मैंने कहा अगर x को x के साथ जोड़ना है तो ये 2x हो जाता है, x y के साथ नहीं जोड़ने का। ठीक है, x y के साथ जोड़ेगा आंसर यही आएगा। पर लेकिन अगर गुणा करनी हो, x की y में गुणा करो तो बिल्कुल चिपक जाते हैं, x y हो जाता है। ठीक है, पर लेकिन अगर 2 गुणा x गुणा 5 आगा, तो ये 5 और 2 तो हमारे लिए गुणा 10, और ये x ऐसे चिपक जाएगा, यानी ये भी आगे। अब देखो
अगर ऐसे आएगा कि x गुणा एक्स स्क्वायर, पहले देखो x गुणा x तो ये हो जाता है एक x हो रहा है एक x हो रहा है तो एक्स स्क्वायर हो जाता है, ठीक है। अगर गुणा ऐसे आगे एक्स स्क्वायर, तो देखो ये कितनी पावर तक चढ़ेगी, तो x एक पावर तो ये आ रही है और दो पावर आ रही है, दो और एक कितनी हो गई 3, ठीक है। तो ये सारी ऊपर चढ़ जाए, ऐसे क्वेश्चन नहीं आएगा x की 3 में गुणा मारो, या मान के चलो ये क्वेश्चन नहीं आएगा कि x की पावर 2 और x की पावर 3 इसी गुणा क्या आएगी, तो x 3 एरिया 2 एरिया तो कितना हो जाएगा x की पावर 5। समझ आ गया गुणा कैसे मारनी है, ठीक है। बस चलो समझ गए तो करो क्वेश्चन। तो बताओ कितना होगा, देखो 2 के गुणा मारो, 2 तो 2 ही आना, एक x हो रहा है एक x हो रहा है, तो ये x 2 ये रहा है एक रहा 3, तो टोटल पेड़ कितने हमारे होंगे 2x की पावर 3। समझ गए। देखो आम के पेड़ की पंक्ति कितनी है 2x, प्रत्येक पंक्ति में पेड़ कितने हैं एक्स स्क्वायर, तो कुल पेड़ कितने हो गए 2x गुणा एक्स स्क्वायर यानी 2x की पावर 3, ठीक है। चलो अगले क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 6।